चलिए, आप लोग को क्वेश्चन जो आता है उसको जवाब देते चलिएगा, जो नहीं आता है उसके लिए तो ये है। आपदा के प्रकार, आपदा का प्रकार, आपदा का प्रकार कितने हैं? दो। कौन कौन? मानव जनित और प्राकृतिक। मानव जनित ना, और दूसरा प्राकृतिक। अच्छा ठीक है, प्राकृतिक आपदा बोल दिए। ये मानव जनित आपदा क्या होगा? जो मानव से होता है। क्या? मानव द्वारा जो किया जाता है मानव। जैसे कोई गोली मार दिया, क्या होगा? आतंकवादी हमला, लाठी डंडे के प्रहार, मानव जनित। गाड़ी घोड़ा, ये प्राकृतिक। जो भूकंप, आंधी, बाढ़, धूप बहुत, सुखाड़, धूप से, लू से, शीतलहर से, ओला से, वृष्टि से, तूफान से ना। उसके बाद आगे थोड़ा इसमें और कुछ जानना चाहती है? आपदा कहते किसे हैं? मानवीय जीवन में जो घटित घटनाएं होते हैं, समझ गया, उसे क्या कहते हैं? आपदा। मानव जीवन में जो घटित घटनाएं होते हैं उसे क्या कहते हैं? आपदा। चलो आगे नंबर। रिंकी रिंकी असहियों से टिंकी निकले, टिंकी टिंग से टी का तो याद है। पागलुकी से लिखा है। कर है पागल, तेल वाला तो यार बड़ी कब कॉपी का याद ले ले। पागल ये अच्छी वाला के वाईपी वाला कॉपी है। नहीं खाए तो ये कॉपी के वाईपी वाला हम हां ये तो चलो बाबू रे, गंगा नदी बिहार में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? गंगा नदी बंगाल के हाँ बंगाल ना, पटना से हम बिहार का बात कर रहे थे, बंगाल के अशवाक बियाह में खुरपी की गीत समझ गया क्या ना होगा? तोरा के बियाह हम बोला के ले जाए, बियाह में तोरा बोला के ले जाएगा तो ओकर बियाह बिगाड़ देगा बेचारा। हाँ अरे अब देखता ऐसे बियाह शादी होता नहीं, सब छानबीन करता। तो दूसरे ओझा गीत जला देगा, हो सकता निर्गुणे धराई दे। अरे जे कर को तो बैठल रहेगा, उठ उठ भाग जाएगा, कहेगा कौन अगला घटना घट गया। क्या रे बाबू बताओ ना, जिसका हमें थिएटर रूम में ले जाते हैं, समझ गया? ये वर्दी तेरे चाहत में न जाने कितनों कुमार बैठे हैं, हजारों हुई शहीद लाख बैठे। समझ गया? ये वर्दी के चाहत में कितनों कुमार बैठे हैं, हजार हुए शहीद लेकिन लाखों तैयार बैठे। ध्यान रखना, समझ गया? देखता है सिंदूर भरे कुमर में जो है, मांग भरे कुमर में क्या भर रहा है? फॉर्म भरता है, देखता है। हाँ? लोग कहते हैं कि बेहतर से बेहतर का तलाश करो, क्या विषय वस्तु ना? क्या आप लोग के पास इसका आंसर नहीं है? हम लोग उठा के इसको ले चलते थिएटर रूम में, आप लोग इसको जो है इसको थोड़ा सर्जरी कर देते हैं,
गंगा नदी बिहार में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है ना। इसको सबसे पहले ले चलते हैं थिएटर रूम में, चलिए देखिए। प्रवेश करती है, बिहार का एक जिला है जिसका नाम है बक्सर। बक्सर। अब गंगा जी की लंबाई बिहार में 435 किलोमीटर, क्या है, कहीं कहीं 445 किलोमीटर दिया रहेगा, ठीक है। गंगा बिहार में जो है, गंगा बिहार में समझ गया 12 नदियों पर थी, 12 शहर में होकर जाती। कितने शहर में? 12 शहर में। कितने शहर में? 12 शहर से, समझ गया। मुंगेर किस नदी के पास बसा हुआ है? गंगा। भागलपुर गंगा, पटना गंगा, बेगूसराय, लखीसराय, हाँ हाँ, बक्सर गंगा, समझ गया। गंगा में जो है सोन नदी का मिलन, गंगा में सोन नदी का मिलन, गंगा में सोन नदी का मिलन कहाँ होता है जानता है? पटना में। कहाँ होता है? पटना का स्थापना किसने किया? शेरशाह सूरी। किसने किया? शेरशाह सूरी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। सासाराम कहाँ? बिहार में। उसके बाद पटना को जो है ये 15वीं 16वीं शताब्दी में क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। बिहार के एकमात्र पहला शासक था, समझ गया, बिहार का एकमात्र पहला बिहारी था जिनका नाम शेरशाह सूरी था। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला पहला वो शासक था। और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करने वाला कोई था तो पहला ये था, समझ गया। पहला विवाह पर था अगर जो है ये लगाए थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कहलाने का इसका कारण था, जंगलों में एक बार बचपन में शिकार कर रहा था, उसी समय क्या हुआ, जंगलों में ढेर सारा जानवर घूम रहे थे जिसका नाम शेर सुना होगा, समझ गया, उस शेरे का नाम सुना होगा। और इस शेरे ने क्या किया था, और उस जंगल में घूम रहा था, इस पर प्रहार कर दिया और उनके पास एक कुल्हौरी था, अकेले उस बाघ से फड़िया लिया था, समझ गया, फड़िया लिया था। उसी समय उसको मौत का घाट उतार दिया था। उसी समय से ये जो है शेरशाह सूरी कहलाने लगे। इसका मृत्यु कैसे हो गया, समझ गया, शेरशाह सूरी का मृत्यु, शेरशाह सूरी का मृत्यु, शेरशाह सूरी का मृत्यु हो गया था। एक बारूद का ढेर था, बारूद के ढेर में विस्फोट हो जाने से इसका मृत्यु हो गया था। गंगा नदी भारत का एक पवित्र नदी है। गंगा नदी को प्राचीन समय में कितने बार उल्लेख किया गया? गंगा नदी को प्राचीन समय में एक बार उल्लेख किया गया। गंगा भी सबसे पवित्र नदी माना जाता। गंगा में सबसे ऑक्सीजन वाला जल पूछेगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ, तो गंगा नदी में होता है, यानी गंगा जल में होता है। गंगा जी बहते किधर से किधर है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हैं, समझ गया। गंगा नदी का लंबाई भारत में पूछेगा कितना है, तो 2525 वर्ग किमी। भारत में सबसे अधिक लंबाई गंगा जी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, समझ गया। उसके बाद गंगा जी का बात करते हैं कितने राज्यों से? 3 राज्यों से। देश भी 3 है। गंगा नदी को हम नेपाल में की कहते हैं? पद्मा। यस। हाँ, पद्मा। क्या गंगा नदी में जलोढ़ मिट्टी अधिक प्राप्त होते हैं, समझ गया। कहाँ? हाँ, ये गंगा नदी नहीं, उत्तर भारत की ये मिट्टी, उत्तर भारत के ये प्रमुख नदी है। क्या है? उत्तर भारत के प्रमुख नदी है। अब लगता है इनका ऑपरेशन लगभग हो चुका है। कुछ और बचा हुआ है तुमको हिसाब से? गंगा नदी में जो है, गंगा नदी का सहायक नदी कोसी है, गंडक है, समझ गया, ध्यान रखना। अब देखो कोसी नदी जो है गंगा में कहाँ मिलता है, यो क्वेश्चन पूछ देता है, कहने कोसी में कहाँ मिलता है? कोसी कुर्सेला का नाम सुना होगा, कटिहार जिला का प्रखंड है, समझ गया, कुर्सेला वहाँ मिलता है। हाँ, कोसी नदी तो जानबे करता, कोसी नदी को पगली नदी कहते हैं, रंग बदलने वाली नदी कहते हैं, झापू नदी कहते हैं, नेपाल से आने वाली नदी कहते हैं, समझ गया, अपना दिशा बदलने वाली नदी कहते हैं, और बिहार का अशोक नदी भी कहते हैं।
समझ गया? समझ गया? ये गंगा नदी का इस प्रकार का, ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथ से निकलती है। जहाँ गंगा और अलकनंदा का मिलन होता है उसे क्या कहते हैं? जहाँ गंगा और अलकनंदा का मिलन होता है उसको देव प्रयाग कहा जाता है। ध्यान रख लेना, क्या कहलाता है? देव प्रयाग कहलाते हैं। गंगा नदी भागीरथ से निकलते हैं। समझ गया? गंगा नदी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताया जाएगा। यही क्वेश्चन था। आप लोग को फिर अगले क्वेश्चन का ऑपरेशन देखने के लिए मिलेगा। तब तक हम इसको आगे लेकर चलते हैं। तुम लोग इसी तरह जुड़े रहो, इसी तरह मिले रहो। इसको शेयर और बेल आइकन बटन को दबाओ।